भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चल रहा है और पहला पाद चल रहा है। 30 मंत्र हो चुके थे, आज 31वें ब्रह्म सूत्र से। पुनः शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं। विकरणत्वान्नेति चेतदुक्तम। 31वां ब्रह्म सूत्र। श्रुति में उस परमात्मा की विकरणत्वात् मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया है, इसलिए ना मीन्स वह जगत का कारण नहीं है, चेत मीन्स यदि, इति मीन्स ऐसा कहो, तदुक्तम मीन्स तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। व्याख्या। यदि कहो ब्रह्म को शरीर, बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है, श्वेताश्वर 6:8, इसलिए वह जगत का बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले सर्वोशेताम चा तद्दर्शनात् 2:1-30 इस सूत्र में परब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बताकर दे दिया गया है, तथा श्रुति ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि वह परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सबका कार्य करने में समर्थ है। श्वेताश्वतर 3:19 इसलिए वह ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध। अब पुनः दूसरे प्रकार की शंका उपस्थित करते हैं। 32वां ब्रह्म सूत्र। ना प्रयोजनवत्वात्। ना मीन्स परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता। प्रयोजनत्वात् मीन्स क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से होता है, युक्त होता है, और परमात्मा पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित है। व्याख्या। ब्रह्म का इस विचित्र जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए। इस दुखमय संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अतः परब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिए। संबंध। पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। 33वां ब्रह्म सूत्र। तो मीन्स किंतु उस परब्रह्म परमेश्वर का विश्व रचना आदि रूप कर्म में प्रवृत्त होना तो लोकवत मीन्स लोक में आप्त काम पुरुषों की भांति, लीला कैवल्यम मीन्स केवल लीला मात्र है। व्याख्या। जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या ना करने से जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्त काम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना किसी प्रयोजन के जगत का हित करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं। उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही हैं। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा का भी जगत रचना आदि कर्मों से अथवा मनुष्य आदि अवतार शरीर धारण करके भली भांति के लोक पावन चरित्र करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उन कर्मों में कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है, इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही हैं। इसलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य, अलौकिक एवं निर्मल बताया है। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार की सृष्टि रूप कार्य महान दुष्कर एवं गुरुतर हैं, तथापि परमेश्वर की यह लीला मात्र है। वे अनायास ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना और संहार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन इस जगत की रचना आदि कार्य होना उचित ही है।
भगवान केवल संकल्प मात्र से बिना किसी परिश्रम के इस विचित्र विश्व की रचना करते हैं, रचना में समर्थ हैं। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर, सुनकर और समझकर भगवदीय सत्ता और उनके गुण प्रभाव पर श्रद्धा विश्वास बढ़ाने और उनकी शरण में जाने से मनुष्य अनायास ही इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान सबके सुहृद हैं। उनकी एक एक लीला जगत के जीवों के उद्धार के लिए होती है। इस प्रकार उनकी दिव्य लीला का रहस्य समझ में आ जाने पर मनुष्य का जगत में प्रत्येक क्षण घटित होने वाली घटनाओं के प्रति राग द्वेष का अभाव हो जाता है। उसे किसी भी बात से हर्ष या शोक नहीं होता। अतः साधक को इस पर विशेष ध्यान देकर भगवान के भजन चिंतन में संलग्न रहना चाहिए। संबंध। यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता, राग द्वेषपूर्ण भाव तथा निर्दयता का दोष आता है, क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है तथा मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। जिन्हें वह सुखी बनाता है उनके प्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होगा, और जिन्हें दुखी बनाता है उनके प्रति उसकी द्वेष बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत होती है। इस दोष का निराकरण करने के लिए कहते हैं, वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। 34वां ब्रह्मसूत्र। वैषम्यनैर्घृण्ये अर्थात परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष ना मीन्स नहीं आता। सापेक्षत्वात् मीन्स क्योंकि वह जीवों के शुभ अशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है। तथा ही मीन्स ऐसा ही, दर्शयति मीन्स श्रुति दिखलाती है। व्याख्या। श्रुति में कहा है, पुष्पो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। बृहदारण्यक उपनिषद 3:13। अर्थात निश्चय ही यह जीव पुण्य कर्म से पुण्यशील होता है, पुण्य योनि में जन्म पाता है, और पाप कर्म से पापशील होता है, पाप योनि में जन्म ग्रहण करता है। साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5। अर्थात अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है, सुखी एवं सदाचारी कुल में जन्म पाता है, और पाप करने वाला पापात्मा होता है, पाप योनि में जन्म ग्रहण करके दुख उठाता है, इत्यादि। इस वर्णन से स्पष्ट है कि जीवों के शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मानुसार अच्छी बुरी सुखी दुखी योनियों में उत्पन्न करते हैं। इसलिए अच्छे न्यायाधीश की भांति निष्पक्ष भाव से न्याय करने वाले परमात्मा पर विषमता और निर्दयता का दोष नहीं लगाया जा सकता है। स्मृतियों में भी जगह जगह कहा गया है कि जीव को अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। गीता के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अर्थात पुण्य कर्म का फल सात्विक एवं निर्मल बताया गया है। इसी प्रकार भगवान ने अशुभ कर्म में रत रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुरी योनि में डालने की बात बताई है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो विसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभानाम् आसुरीष्वेव योनिषु। गीता का 16वां अध्याय का 18 और 19वां श्लोक। जो अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर अपने तथा दूसरों के शरीरों में अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष रखते हैं, निंदा करते हैं, उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ कर्म परायण नीच मनुष्यों को मैं निरंतर संसार में आसुरी योनियों में डालता हूँ। इन प्रमाणों से परमेश्वर में उपर्युक्त दोषों का सर्वथा अभाव सिद्ध होता है, अतः उन्हें जगत का कारण मानना ठीक ही है। संबंध। पूर्व सूत्र में कही गई बात पर शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात्। 35वां ब्रह्मसूत्र। चेत में से यदि कहो
कर्म विभागात मीन्स जगत की उत्पत्ति से पहले जीव और उनके कर्मों का ब्रह्म से विभाग नहीं था, इसलिए ना मीन्स परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि करता है, यह कहना नहीं बन सकता। इति ना मीन्स तो ऐसी बात नहीं है। अनादित्वात् मीन्स क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। व्याख्या: यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति होने से पहले तो एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा ही था, सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। यह बात उपनिषदों में बार बार कही गई है। इससे सिद्ध है कि उस समय भिन्न भिन्न जीव और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना नहीं बनता कि जगत कर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्मों की अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग सामग्रियों के समुदाय रूप इस विचित्र जगत की रचना की है, जिससे परमेश्वर से विषमता और निर्दयता का दोष न आवे। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। श्रुति कहती है, धाता यथा पूर्व कल्पयत। परमात्मा ने पूर्व कल्प के अनुसार सूर्य, चंद्रमा आदि जगत की रचना की। इससे जड़ चेतनात्मक जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है। प्रलय काल में सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। उपर्युक्त श्रुति से यह बात भी सिद्ध है कि जगत की उत्पत्ति के पहले भी वह अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में है, उसका अभाव नहीं हुआ है। लिट्श्रेष्ठ ने धातु से लय शब्द बनता है, अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है। उस वस्तु का अभाव हो जाना नहीं। जैसे नमक जल में घुल मिल जाता है तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती। उसके पृथक स्वाद की उपलब्धि होने के कारण जल से उसका सूक्ष्म विभाग है ही। उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रलय काल में ब्रह्म से अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को जीवों के शुभ अशुभ कर्मानुसार विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संबंध: इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि हैं, इसमें क्या प्रमाण है। इस पर कहते हैं आगे कल 36वें ब्रह्मसूत्र में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।